वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंक में, जिसमें हम पत्रकारिता से संबंधित अंतिम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड की पत्रकारिता से संबंधित अन्य वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल पर अन्य सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो भी लगातार अपलोड की जाती है, आप उन्हें भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन के इस वीडियो के अंक पर। ठीक है दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं, एक तरफ पत्र का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संपादक और प्रकाशक वर्ष दिया गया है। दोस्तों, यूके SSSC के द्वारा कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में कि निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, या उसके संपादक कौन थे, या कहाँ से प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखना होगा। साथ ही दोस्तों, आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे किसी भी चीज़ को हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। तो इसीलिए आप अगर इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस अन्य पत्रों पर। दोस्तों, कुर्मांचल समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1869 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये इसके संपादक के बारे में फ़िलहाल अभी कहीं पर मुझे मिला नहीं है। यदि मुझे कहीं पर संपादक के बारे में मिलता है तो मैं आप तक उसे अवश्य लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है द इंडियन फॉरेस्ट। ये 1875 ईस्वी में देहरादून से छपता था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कि द इंडियन फॉरेस्टर समाचार पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1875 ईस्वी में। कहाँ से छपता था? देहरादून से। कॉस्मोपॉलिटन, दोस्तों ये 1911 में बुलाकी राम, जिन्हें बैरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बुलाकी राम बैरिस्टर, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है 1911 में। और यह एक अंग्रेजी पाक्षिक समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में छपता था, जो कि गढ़वाली प्रेस से छपता था, लेकिन बाद में भास्कर प्रेस से छपने लगा था। और इसी कॉस्मोपॉलिटन में बद्रीदत्त, जो आपके कुर्मांचल केसरी हैं बद्रीदत्त पांडे, वो भी इसमें काम कर चुके हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने और उसके बाद शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बाजार बंधु की बात करें तो ये अल्मोड़ा से छपता था 1913 ईस्वी में। जिला गजट, ये भी अल्मोड़ा से 1923 ईस्वी में पूरन चंद सिंह के संपादक में प्रकाशित किया गया था। सुदर्शन पत्रिका 1925 ईस्वी में देहरादून से छपती थी। ठीक है, गोरखा संसार 1926 ईस्वी में देहरादून से ठाकुर सिंह नेगी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। सत्यवीर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सत्यवीर 1926 ईस्वी में ऋषिकेश से हरदेव सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पत्र ऋषिकेश से प्रकाशित होता था? सत्यवीर, सुदर्शन, जिला गजट या बाजार बंधु। तो आपको इनमें से आंसर बताना होता है। तो सत्यवीर समाचार जो पत्र है उसका प्रकाशन जो हुआ था वो ऋषिकेश से हुआ था, और ये इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हरदेव के संपादक के तौर पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, स्वर्गभूमि, इसका प्रकाशन हल्द्वानी से 1934 ईस्वी में देवकी नंदन ध्यानी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और ये स्वर्गभूमि जो पत्रिका है ये देवकी नंदन ध्यानी ने अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ मिलकर प्रकाशित किया था 1934 ईस्वी में हल्द्वानी से। ठीक है दोस्तों, अन्य है उत्तर भारत पौड़ी गढ़वाल से छपता था 1936 ईस्वी में। स्वराज संदेश, ये 1935 ईस्वी में देहरादून से छपता था। कुमाऊं राजपूत जो पत्रिका है ये 1948 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित की गई है। देवभूमि 1953 में। नंदप्रयाग रामप्रसाद, इधर पे रामप्रसाद हो गया, आप इसे रामप्रसाद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो देवभूमि है इसका जो प्रकाशन हुआ था, ये पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? नंदप्रयाग से। और कब प्रकाशित हुई थी? 1953 ईस्वी में रामप्रसाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है दोस्तों, नया जमाना 1956 में देहरादून से प्रकाशित हुआ था। राधा कृष्ण कुकरेती के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपने इन पत्रों को काफ़ी बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था, या निम्न में से कौन सा होता था। तो आपको इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखना होगा। और यूके SSSC इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है। नेक्स्ट है
सत्यपथ की बात करें तो 1965 में कोटद्वार से ललिता प्रसाद नैथानी के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया है। पर्वतीय संस्कृति ये जो है भगवती प्रसाद चंदोला के द्वारा जो है देहरादून से प्रकाशित किया है 1957 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ पत्र और उनके जो है संपादक और उनका प्रकाशक वर्ष दिया गया है, ये आपके सामने लेके आया हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं कि 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि निम्न में से जो है किसने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया है, तो वो हरिराम त्रिपाठी ने। कब किया था? 1906 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, साथ ही जो है टिहरी रियासत के जो कीर्ति शाह थे, उन्होंने जो है 1901 ईस्वी में टिहरी रियासत पाक्षिक समाचार पत्र का जो है प्रकाशन टिहरी से किया था। और टिहरी रियासत के शासक जो है कीर्ति शाह ने जो है अपने यहाँ प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से टिहरी रियासत के किस शासक ने जो है रियासत टिहरी पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो वो किया था कीर्ति शाह ने। और कहाँ से प्रकाशित किया था? टिहरी से। कब किया था? 1901 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पत्र की बात करते हैं। अब दोस्तों अन्य पत्र की बात की जाए तो एक तरफ पत्रिका, दूसरी तरफ प्रकाशन दिया गया है कि कहाँ से प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड दर्शन ये देहरादून से प्रकाशित होता था। प्रवचन ये देहरादून से प्रकाशित होता था। धात, हिमवंत, गढ़वाली पोस्ट और बेला मेल, इस सारे की सारी पत्रिकाएं जो है देहरादून से प्रकाशित होती थी। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था? उत्तराखंड दर्शन, प्रवचन, हिमवंत या पहाड़। जो पहाड़ नामक पत्रिका है ये नैनीताल से प्रकाशित होती थी, बाकी जो है देहरादून से प्रकाशित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप्स के क्वेश्चन यूके SSSC के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहाड़ नामक पत्रिका नैनीताल से प्रकाशित होती थी और यह क्वेश्चन यूके SSSC के द्वारा जो है पूछा भी जा चुका है। ठीक है दोस्तों, उत्तरा ये नैनीताल से प्रकाशित होती थी। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो मध्य हिमालय पत्रिका जो है वो पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है। अंतर्ज्वाला ये दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित होता है। और राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका जो है ये भी दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड संस्कृति नामक पत्रिका जो है पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होती है। जयवंत ये कोटद्वार से प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, बद्री विशाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज भी ये जो है हरिद्वार से छपती है। ठीक है दोस्तों, ये बद्री विशाल जो पत्रिका है ये हरिद्वार से छपती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पूर्ववासी अल्मोड़ा से प्रकाशित होती है। और उत्तराखंड दर्शन ये उधमसिंह नगर से प्रकाशित होती है। ये था हमारा पत्रकारिता से संबंधित अंतिम वीडियो। ठीक है दोस्तों, इन पत्रों को आप यदि याद भी नहीं करते हैं, इनको बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप अपना जो है एक टारगेट फिक्स कीजिए सुबह उठते ही, और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए। और जो है जिससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो निरंतरता बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों यूके SSSC के द्वारा 746 पदों पर जो विज्ञप्ति है वो खुल गई है। आप उन्हें जो है यूके SSSC की साइड में जाकर जो है भर सकते हैं जिनने फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।